हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आज हमारा चैप्टर क्या रहेगा? लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस। इससे पहले के सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बेसिकली हमें किन किन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसमें आता है एमसीक्यू, दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड फाइनली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये चार टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस को हमें फॉलो करना होगा। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन फिगर। ठीक है, अ पैच ऑफ लाइट इज ऑब्टेन एट द बी when a torch is lighted as shown, which of the following is kept at position A to get this patch of light? तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से टॉर्च गया, ठीक है, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे लाइट गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके बी पे स्क्रीन बन रही है। तो ऐसा क्या हम रखें एट पोजीशन ए ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, है ना? तो ऑप्शन है हमारे पास वुडन बोर्ड, ग्लास शीट, मिरर और अ शीट ऑफ वाइट पेपर। सो विच इज अ गुड रिफ्लेक्टर? कौन अच्छे से इसको रिफ्लेक्ट कर सकता है? यस, कौन रिफ्लेक्ट करेगा? सी, वुडन बोर्ड जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, बहुत कम। वो क्या करेगा, जितनी लाइट आएगी वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो जो मिरर होते हैं ना, मिरर आर दी गुड रिफ्लेक्टर। लाइट आई, बैक से उनका पूरा कवर होता है, लाइट आएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें इमेज दिखाई देगा। राइट, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अ मिरर। वी प्लेस मिरर एट ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए पे हम क्या पुट करेंगे? मिरर पुट कर देंगे। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट ऑब्जर्व अ ट्री गिवन इन दिस फिगर दो अ पिन होल कैमरा। किससे देखा जा रहा है? पिन होल कैमरा से देखा जा रहा है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पिन होल कैमरा? जो भी चीजें हम देखेंगे थ्रू पिन होल कैमरा वो हमें कैसा दिखेगा? इन्वर्टेड दिखेगा, है ना, अपसाइड डाउन दिखेगा। विच ऑफ द डायग्राम शोन इन दिस फिगर टू डी डिस्पाइट द इमेज सीन बाय हर करेक्टली? तो देखो कौन सा यहाँ पे इमेज हमारा बनेगा। ये हमारे पास ट्री है, इसको जस्ट उल्टा कर दो। अब ये ऐसे था, इसको हमने क्या कर दिया? पूरा पलट दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने? इसको जस्ट पलट दिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। यस, पिन होल कैमरा से ये हमारा अगर ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, पिन होल कैमरा में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जस्ट उल्टा होगा। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट नहीं होता है पिन होल कैमरा में, सिर्फ टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड है हमारा, फोर substance that is A, B, C and D look through the pipe of the different shape to see a candle flame as shown in figure। ठीक है, हमारे पास चार यहाँ पे फिगर है। सी देखो, ये डिट्टो हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, वहां पे भी हमने देखा था कि हमारे पास एक कैंडल रखा हुआ है एंड थ्रू अ पाइप हमको वो कैंडल को देखना है। सो इफ आर सिलिंड्रिकल पाइप इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट है, कहीं से बेंट नहीं है, सो वी कैन इजिली सी दैट कैंडल। लेकिन अगर वही जो सिलिंड्रिकल पाइप है वो कहीं से बेंट है तो वी कैन नॉट सी, क्योंकि लाइट जो है कैसे ट्रैवल करती है? एक लीनियर प्रोपगेशन करती है। ठीक है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब देखो क्वेश्चन से ही हमें क्या पता चल गया, ये तो होगा नहीं बिकॉज इट्स बेंट फ्रॉम हेयर। ये भी देखो कितनी जगह से यहाँ पे क्या है? बेंट है। समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है? ये भी बेंट है, ये भी नहीं होगा। और ये भी यहाँ पे क्या है? ये देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो यहाँ पे जो भी इस कैंडल को देखेगा उसको वो क्लियरली विजिबल रहेगा। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड वी कैन राइट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
Which of the following is are not always necessary to observe a shadow? ठीक है, क्या कहा जा रहा है? Which of the following is are not always necessary to observe a shadow? तो किस में नहीं दिखेगा? जरूरी नहीं है, ठीक है. सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. Here sun is a source of light. Sun क्या है? Sun is a source of light and any source of light can replace it. ठीक है. सो जरूरी नहीं है कि सन का हमेशा एक शेडो ऑब्जर्व हो हमको, है ना. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4? ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. पहेली ऑब्जर्व द शेडो ऑफ अ ट्री एट 8 AM, 12 noon एंड 3 PM. तो 3 टाइम पे 3 शेडो किसने देखे हैं? पहेली ने देखे हैं. Which of the following statement is closed to her observation about the shape and size of the shadow? तो जो भी टाइम पे उसने शेडो देखा, फिर उसने हमको क्या बताया कि मैंने इस टाइम पे ये शेडो देखा, इस टाइम पे ये शेडो देखा. सो इन दीज 4 ऑप्शंस हमको बताना है टाइम के अकॉर्डिंग कि उसको कैसा शेडो दिखा होगा. ठीक. So the shape of the shadow of tree change but the size remain the same. फिर है the size of the shadow of the tree change but the shape remain the same. Both the size and shape of the shadow of a tree change and D option है यहाँ पे हमारा neither the shape nor the size of the shadow change. कुछ भी इसमें से चेंज नहीं होगा. क्या होगा यहाँ पे? देखो अलग अलग टाइम पे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे क्या होगा? लाइट जो होगा, अमाउंट ऑफ लाइट वो अलग अलग होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट शेप और साइज दोनों हमें अलग अलग देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट शेडोज मिलेंगे एंड अगर अलग शेडो है तो उनका शेप भी अलग होगा एंड उनका साइज भी अलग होगा. दोनों चीजें चेंज होंगी यहाँ पे. सो फॉर क्वेश्चन 5 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. बोथ द साइज एंड शेप ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री चेंज. क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शेडो? कौन सा इसमें ऐसा है जो कभी भी सर्कुलर शेडो फॉर्म नहीं करेगा? एज यू ऑल नो कि हम एक ही सब्सटेंस से अलग अलग शेडो का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अलग अलग शेप का फॉर्मेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिलेंडर है, सो थ्रू सिलेंडर वी कैन फॉर्म अ सर्कुलर शेडो और अ रेक्टेंगुलर शेडो, है ना. तो एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है बट उसका हम अलग अलग शेडो बना सकते हैं. यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इन सारे एग्जाम्पल्स में से किसका हम सर्कुलर शेडो नहीं बना सकते. ठीक. तो अ बॉल, अ फ्लैट डिस्क, अ शू बॉक्स एंड आइसक्रीम कोन. तो अब देखो बॉल कैसा होता है? सर्कुलर शेप में होता है, तो उसका शेडो कैसा बनेगा? सर्कुलर ही बनेगा. फिर है फ्लैट डिस्क, ये भी सर्कुलर है, तो उसका ये शेडो जो होगा वो भी कैसा बनेगा? सर्कुलर शेप में बनेगा. शू बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो शू बॉक्स कैसा होता है? क्यूबॉइड फॉर्म में होता है. यस, शू बॉक्स कैसा दिखेगा हमको? इस तरीके से क्यूबॉइड फॉर्म में दिखेगा. तो हमें कहीं से भी यहाँ पे सर्कुलर शेडो मिलने के चांसेस नहीं है. और अगर हम आइसक्रीम कोन के बारे में बात करें तो देखो आइसक्रीम कोन कैसा होता है? ऐसा होता है. अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर वाला दिखाएं तो यहाँ से सर्कुलर शेप बनने के चांसेस हैं, राइट. बट इन दिस शू बॉक्स यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि सर्कुलर शेडो बनेगा. ओके. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अ शू बॉक्स इज करेक्ट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 7. क्या है क्वेश्चन 7? 2 students while sitting across a table looked down on its top surface. They noticed that they could see their own and each other image. The tabletop is likely to made of. अच्छा, अब वो टेबल टॉप किससे मिलके बना होगा? उसमें बच्चों को क्या दिख रही है? अपनी इमेज दिख रही है. सो टेबल जो होगा वो अनपॉलिश्ड वुड से बना होगा, रेड स्टोन से बना होगा, ग्लास शीट से बना होगा या फिर टॉप वुड कवर्ड विद क्लॉथ. सी, अगर कपड़े से ढका होगा तो कोई इमेज बनेगी क्या? कोई इमेज का फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो पाएगा, है ना. अनपॉलिश्ड वुड पे भी हमको कुछ दिखेगा नहीं, रेड स्टोन पे भी नहीं दिखेगा. लेकिन अगर वो ग्लास होगा वहां पे
तो थ्रू ग्लास वी कैन इजीली सी आर इमेज. ठीक है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके तो देखो इसी के साथ हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ओवर. अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. So you have 3 opaque strips with every small hole of a different shape as shown in this figure. If you obtain an image of the sun on a wall through these holes, will the image formed by these holes be same or different? क्या कह रहे हैं? हमारे पास 3 यहाँ पे opaque objects हैं A, B and C, जिसमें अलग अलग शेप्स के होल है उसमें, है ना. देखो इसमें क्या है, इसमें ये स्क्वायर है हमारा, इसमें सर्कल है हमारा, इसमें हेक्सागन शेप बना हुआ है. ठीक है. इफ यू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ सन ऑन अ वॉल, अगर हम यहाँ पे सन की इमेज को ऑब्टेन कर ले इन वॉल्स पे, सो थ्रू दीज होल्स विल द इमेज फॉर्म बाय दीज होल्स बी सेम और डिफरेंट. तो इसके थ्रू जो इमेज बनेगा वो सेम होगा या फिर अलग होगा, हमें ये बताना है. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेम इमेज विल फॉर्म बाय दीज होल्स. ठीक है. कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा? सेम इमेज का फॉर्मेशन होगा. क्यों? इसके बारे में हम जानते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हो जाएगा सेम इमेज will form through this holes. अब सेम ही इमेज का फॉर्मेशन क्यों होगा? बिकॉज दीज ओपेक, जो ये जो हमारे पास ओपेक स्ट्रिप्स है, किसकी तरह काम कर रहे हैं? एक्ट एज अ पिन होल, है ना. कैसे, किसकी तरह काम करे? पिन होल कैमरे की तरह काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा सन का, वो वॉल पे ऑब्टेन होगा. तो जैसी इमेज बनेगा वैसे ही हमको दिखेगा, कोई चेंजेस तो रहेगा नहीं. ठीक है. सो दीज, ठीक है, दीज ओपेक strips, these opaque strips will act as pinhole. ठीक है. किसकी तरह काम करेगा? पिनहोल की तरह काम करेगा. एंड दी ठीक है, एंड द इमेज ऑफ सन विल ऑब्टेन ऑन दी वॉल. इमेज ऑफ सन विल ऑब्टेन ऑन दी वॉल. अब देखो सन कैसे शेप का होता है. बेसिकली उसका जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, उसका जो हमें शेडो मिलेगा, वो सर्कुलर शेप में मिलेगा. अब सर्कुलर शेप को आप कैसे भी कर दो, क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगे? कोई चेंजेस नहीं आएंगे. इसलिए यहाँ पे भी शेडो में कोई चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिला. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9th. सो क्वेश्चन 9th इज ऑब्जर्व द पिक्चर given in this figure. A sheet of some material is placed at position P. Still the patch of the light is obtained on this screen. ठीक है. What type of material is this sheet? तो किस टाइप का मटेरियल होगा ये जो P है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक शीट है, नहीं पता हमें कौन सा मटेरियल है, इज प्लेस्ड एट पोजीशन P. यहाँ पे रख दिया है. उसके बाद भी हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे इमेज ऑब्टेन हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है? स्क्रीन पे इमेज बन रही है. तो पी किस टाइप का मटेरियल होगा? जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता होगा. दैट मीन्स इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, विच डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट. वो सिर्फ क्या करेगा? पास कर देगा लाइट को. सो पी मस्ट बी अ transparent sheet P must be a transparent sheet which, ठीक है, which do not absorb any light
and pass all the light through it. ठीक है, एक भी लाइट को ये एक भी लाइट को क्या नहीं करेगा, ये एक भी लाइट को ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारी की सारी लाइट को क्या कर देगा, ये पास कर देगा. क्लियर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. 3 टॉर्चेस है हमारे पास A B C, जैसे हमें पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है. आर स्विच ऑन वन बाय वन, द लाइट फ्रॉम विच द टॉर्चेस विल नॉट फॉर्म अ शेडो ऑन द वॉल ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, अब देखो 3 टॉर्च है, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है. किस टॉर्च से लाइट जलने पे स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगा, कौन सा है. यहाँ से गया तो इतना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट आएगी, इसकी इमेज हमको इधर दिखाई देगी. ठीक है, यहाँ से गई, इस पे आएगी, तो ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे. बट अगर हम इस टॉर्च के बारे में बात करें, सी टॉर्च के बारे में बात करें, तो यहाँ से जो रेज आएगी इज पैरेलल टू द स्क्रीन, रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है. वो कैसे है, यहाँ पे एक रे है और इसके जस्ट पैरेलल दूसरा हमारे पास स्क्रीन है. दोनों के दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है. सो द लाइट फ्रॉम द सी टॉर्च विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ शेडो, है ना. द light from sea torch will not form any shadow. The light from sea torch will not form any shadow. Why? क्यों कोई शेडो फॉर्म नहीं करेगा बॉल की ऑन अ स्क्रीन, बिकॉज टॉर्च सी इज पैरेलल टू दी स्क्रीन. वो बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा चला जा रहा है, कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. जब रिफ्लेक्शन नहीं करेगा तो हमें शेडो दिखाई नहीं देगा. ठीक है, सो द लाइट फ्रॉम सी टॉर्च विल नॉट फॉर्म एनी शेडो ऑफ अ वॉल ऑफ अ बॉल ऑन अ स्क्रीन as light C is parallel to the screen. ठीक है, लाइट C जो है, जो टॉर्च C से लाइट आ रही है, इट इज पैरेलल टू द स्क्रीन. ठीक है, एंड लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे सीधा सीधा वो चली जा रही है, कहीं पे भी हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन 11 है, लुक एट द फिगर गिवन इन दिस. ओके, तो टॉर्च गई, ठीक है, एक मेटल बॉल है हमारे पास, उस पर टॉर्च आएगी, स्क्रीन ए है एंड स्क्रीन बी है. क्वेश्चन ये है, will there be any difference in the shadow form on this screen A and B? क्या कोई डिफरेंस होगा यहाँ पे? यस, यहाँ पे देखो टॉर्च फ्रंट पे यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे टॉर्च बैक पे आ रही है. शेडो में क्या डिफरेंस होगा? शेडो में एज सच कोई डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा ही नहीं. ठीक है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा. और यहाँ पे शेडो में क्या, यहाँ पे हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, वो भी हमें पता होना चाहिए. विल देयर एनी डिफरेंस इन द शेडो फॉर्म ऑन द स्क्रीन ए एंड बी? सो नो शेडो फॉर्म ऑन द स्क्रीन. ठीक है, कोई यहाँ पे शेडो फॉर्म नहीं होगा. स्क्रीन ए एंड बी विल बी सेम. ओके, नो शेडो will be formed on the screen. No shadow will be formed on the screen. A and B will remain the same. A and B will remain the same. A और B यहाँ पे कैसा रहेगा? एज यूजुअल
सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। करेक्ट दी स्टेटमेंट, ठीक है, हमें इन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, करेक्ट करना है। सो फर्स्ट वन इज द कलर ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी, शेडो हैव नो कलर, है ना, शेडो का कोई कलर नहीं होता है, चाहे कितना भी कलरफुल आप ऑब्जेक्ट ले लो, उसका अगर शेडो बनाओगे तो वो हमें कैसा मिलेगा, डार्क कलर ही मिलेगा। ठीक है, तो कितना भी कुछ भी ले लो, कलरफुल ले लो, हमें कोई यहाँ पे कलर ऑब्टेन होगा ही नहीं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिपेंड ही नहीं करता है, राइट। द कलर ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not depends on its color of the object. Second one is transparent object allow light to pass through them partially. सी, ट्रांसपेरेंट तो पूरा का पूरा लाइट कहता है कि मुझे कोई लाइट नहीं चाहिए, सारा का सारा लाइट ले लो, वो पूरा पूरा लाइट क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो पार्शियली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड पार्शियली लाइट को क्या कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं। ठीक है, एमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट की जगह हो जाएगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, translucent objects allow light to pass through them partially. ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। ये सिर्फ ट्रांसलूसेंट में ही होता है, ट्रांसपेरेंट में नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13th। सजेस्ट अ सिचुएशन वेयर टू ऑब्टेन मोर देन वन शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक ही जगह पे एक ही इंसान के मल्टीपल शेडोज बन रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये चीज पॉसिबल है। आपने क्रिकेट स्टेडियम में देखा होगा, हर जगह से लाइट आती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल इमेजेस बनते हैं, मल्टीपल शेडोज बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा लाइट होगा, जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा हमें शेडो नजर आएगा। ठीक है, यस, तो क्या हो जाएगा, यस वी कैन ऑब्टेन मोर देन वन शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। कर सकते हैं हम। क्या होगा, इफ लाइट फ्रॉम, यहाँ पे जो हमें लाइट मिलेगा वो मोर देन वन शेडो होना चाहिए, मोर देन वन सोर्स होना चाहिए। सो यस, we obtain more than one shadow of an object at a time। ठीक है, वन शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ठीक है, इफ लाइट फ्रॉम, ठीक है, इफ लाइट फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, इफ लाइट फ्रॉम मोर देन वन सोर्स फॉल ऑन इट। ठीक है, एक सोर्स से ज्यादा लाइट अगर होगा एक ही ऑब्जेक्ट पे, तब जाके हमें मल्टीपल इमेजेस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि हम ये क्रिकेट स्टेडियम देख सकते हैं। ठीक है, मैच इन अ स्टेडियम, मैच इन अ स्टेडियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। सो क्वेश्चन 14th क्या है यहाँ पे हमारा, ऑन अ सनी डे डज अ बर्ड और एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई इन अ स्काई
cast its shadow on a ground, under what circumstances can we see their shadow on the ground? तो अगर एरोप्लेन है या फिर बर्ड्स हैं जो वो फ्लाई करते हैं तो उनका शेडो ग्राउंड पे नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि शेडो बनने के लिए ना एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस की जरूरत होती है और वो उस डिस्टेंस को पार करके बहुत ऊपर उड़ते हैं. अगर वो ग्राउंड के पास आके उड़ेंगे, ठीक है, बहुत नियर होंगे, तब जाके उनका शेडो बन पाएगा. राइट? सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऑन अ सनी डे, bird or an aeroplane flying high in the sky does not cast its shadow on the ground. On a sunny day, a bird or an aeroplane flying high in the sky does not cast its shadow on the ground. ठीक है, does not cast its shadow on the ground. ठीक है, तो कब हम इनका शेडो देख पाएंगे? यस, सो वी कैन सी देयर शेडो जब वो क्या होंगे? ग्राउंड के पास जाके फ्लाई करेंगे. ठीक है, वी कैन, ठीक है, वी कैन सी देयर शेडो, है ना, वी कैन सी देयर शेडो ऑन द ग्राउंड. कब होगा? इफ दे वर फ्लाइंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. इफ दे वर फ्लाई वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. If they were fly very close to the ground, then ground act as a, see, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जब भी हमारा कोई शेडो बनता है तो वो हमेशा एक स्क्रीन पे बनता है. तो शेडो बनाने के लिए हमेशा एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है. अगर हम ओपन एरिया में देखेंगे जहाँ पे हमारे पास कोई स्क्रीन नहीं है तो वहाँ पे कोई शेडो नहीं बन पाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? ग्राउंड एक्ट एज अ स्क्रीन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हमने? वी कैन सी देयर शेडो ऑन द ग्राउंड इफ दे वर फ्लाई वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. सो इन दिस केस ग्राउंड एक्ट एज अ screen. So in this case ground act as a screen. ठीक है, ग्राउंड किसकी तरह काम कर रहा है? ग्राउंड स्क्रीन की तरह काम कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th. So question 15th is, you are given a transparent glass sheet. Suggest any two ways to make it translucent without breaking it. तो ट्रांसपेरेंट से हमें क्या बनाना है? ट्रांसलूसेंट बनाना है. यही है? यस. क्या करेंगे हम ट्रांसलूसेंट बनाने के लिए? ट्रांसपेरेंट जो कंप्लीटली हमें कंप्लीटली क्या करता है? लाइट को ट्रैवल करने देता है, पास थ्रू हो जाता है उसके थ्रू. एंड इन ट्रांसलूसेंट इट एब्जॉर्ब सम काइंड ऑफ लाइट एंड वो कुछ लाइट को पास कर देता है. ठीक है, और ट्रांसलूसेंट से हमें चीज़ें भी धुंधली धुंधली दिखती है. ट्रांसपेरेंट से हमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखती है. सो वी कैन अप्लाई ऑयल. हम उस पर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, उस पर बटर लगा सकते हैं. ठीक है, ये सब क्या होगा? उसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट बना देगा. ठीक है, बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और बटर. ठीक है, बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और बटर. ठीक है, सो इट कैन मेक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट टू द ट्रांसलूसेंट. सो इट कैन make transparent to translucent.
ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसलूसेंट। सेकंड क्या होगा, यहाँ पे दो हमसे मेथड पूछे हैं, एक नहीं पूछा हमसे, दो पूछा है। तो हम क्या करें, यहाँ पे कोई, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इस पे कुछ भी चीज घिस सकते हैं। उस मेटल को हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है ट्रांसपेरेंट, उसको हमने क्या कर दिया, ग्राइंडिंग कर दिया, उसको हमने रबिंग कर दिया, रबिंग द सरफेस ऑफ द ग्लास। तो उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलूसेंट बना सकते हैं बाय रबिंग दी ट्रांसपेरेंट शीट। ट्रांसपेरेंट शीट को क्या कर दो, रब कर दो, सो इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रांसलूसेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16th। So question 16th is, a torch is placed at the two different position A and B one by one as shown in this figure. The shape of the shadow obtained in two position is shown in this figure. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, दो जगह से इस पे लाइट आ रही है, टॉर्च A एंड टॉर्च B, जिस पे हमको क्या दिख रहा है, अगर A से लाइट गई तो हमको ये वाला शेडो दिखेगा, और B से लाइट जाएगी तो हमको इस तरीके का शेडो दिखेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैच द पोजीशन ऑफ द टॉर्च एंड शेप ऑफ द शेडो। सी देखो यही है। ठीक है, क्या होगा, अगर ए से लाइट आई तो यहाँ पे लाइट आ रही है, बिल्कुल फ्रंट पे लाइट आ रही है, तो हमको ऐसा बड़ा सा शेडो दिखेगा। बिल्कुल सामने से, साइड से होगा तो हमको पतला सा शेडो दिखेगा। सो फॉर ए यहाँ पे ए हो जाएगा, एंड फॉर बी इट्स बी। ए के लिए ये है और बी के लिए ये वाला शेडो बनेगा, ये हमको मैच करना था। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17th। सो क्वेश्चन 17th इज, अ स्टूडेंट कवर्ड अ टॉर्च विद अ रेड सेलोफेन शीट टू ऑब्टेन अ रेड लाइट। तो जब भी देखा है आपने, टॉर्च को हम अपने हाथों से या फिर किसी चीज से कवर करते हैं तो हमें वहां पे क्या दिखता है, रेड रेड कलर की लाइट दिखती है ना। सो यूजिंग द रेड लाइट she obtain a shadow of an opaque object and she repeat this activity with a green and a blue light. Will the color of the light affect the shadow? चाहे रेड लाइट से कर लो, ग्रीन लाइट से कर लो, ब्लू लाइट से कर लो, क्या इन कलर की वजह से शेडो अफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। सी, शेडो को कलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी कलर की लाइट लेकर आओ, शेडो कैसी बनेगी, डार्क पैचेस बनेंगे, वहां पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है यहाँ पे। सो द कलर ऑफ द लाइट नॉट अफेक्ट द शेडो, है ना। द कलर ऑफ लाइट, द कलर ऑफ लाइट विल नॉट अफेक्ट द शेडो। ठीक है, द कलर ऑफ लाइट विल नॉट अफेक्ट द शेडो, बिकॉज शेडो क्या है, एक डार्क पैचेस तो है। ठीक है, बिकॉज शेडो इज अ डार्क पैच जिसको लाइट से कोई मतलब नहीं है, जिसको कलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शेडो इज अ डार्क पैच formed, कब फॉर्म होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है। ठीक है, when an object is obstruct the path of light, obstruct the path of light, when an object is obstruct the path of light, तो यहां से क्या हो जाएगा, शेडो फॉर्म हो जाएगा। सो हेंस नो लाइट रीचेज इन दी शेडो रीजन, सो हेंस नो लाइट इज रीचेस टू दी शेडो रीजन। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17th। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, इज एयर अराउंड अस ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। क्या हमारे आसपास का एयर हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है? तो ऐसा नहीं है, पता है, ऐसा नहीं है। जब उसमें स्मोक प्रेजेंट होता है, ठीक है,
आपने देखा है ना दिवाली वाला टाइम, जब हम बहुत सारे क्रैकर बर्स्ट कर देते हैं तो अगले दिन क्या दिखता है, पूरा क्लाउड क्लाउड सा हमको दिखने लग जाता है, दैट इज एयर, दैट इज क्लाउडी एयर, वाइट एयर होता है वो। तो जरूरी नहीं कि हर बार एयर हमारे लिए ट्रांसपेरेंट ही हो, कुछ कंडीशंस में वो हमें, वेट, ओके, आई होप कि अब मेरी वॉइस आ रही होगी, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन 8, ये 18 हम दोबारा से देख लें। क्वेश्चन 18 यहाँ पे क्या है, इज एयर अराउंड अस ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, क्या हमारे आसपास का एयर हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने दिवाली का टाइम तो देखा ही है, क्या होता है कि हम बहुत सारे क्रैकर बर्स्ट कर देते हैं एंड इन नेक्स्ट डे वो पूरा धुआं धुआं हमें क्लाउडी फेज नजर आता है, दैट इज एयर। वो क्या है, वो भी तो एक टाइप का एयर ही है, तो हमें वहां पे एयर नजर आती है। सो एयर अराउंड अस इज ट्रांसपेरेंट। वैसे तो हमारे आसपास की एयर कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। एयर अराउंड अस इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जो हमारे आसपास का एयर है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, बट व्हेन थिक स्मोक, है ना, या फिर थिक क्लाउड, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। थिक स्मोक, थिक क्लाउड, etc., then the air does not remain transparent. Then the air does not remain ट्रांसपेरेंट, तब एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। क्लियर है, तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन। नाउ 19th क्वेश्चन, 3 identical towels of the red, blue and the green color are hanging on a clothesline in the sun. What would be the color of the shadow of this towel? ये कोई पूछने वाली बात है। The color of the towel or the shadow of all 3 towels will be same as shadow has no color, क्योंकि वहां पे कोई लाइट पास ही नहीं होगी, ठीक है। सो द कलर ऑफ शेडो, द कलर ऑफ शेडो ऑफ all 3 towels are same. The color of shadow of all 3 towels are same, ठीक है, as no light passes through them, as no light passes through them, क्योंकि वहां से कोई भी लाइट पास नहीं होगी, एंड शेडो विल बी ऑफ ब्लैक कलर, एंड शेडो विल बी ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। शेडो कैसे कलर का हो जाएगा, शेडो ब्लैक कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन। सो 20th question is, using a pinhole camera, student observed the image of 2 of his friend standing in sunlight, wearing yellow and the red shirt respectively. What will be the color of the shirt in this image? तो देखो वो शेडो तो है नहीं, वो क्या है, एग्जैक्टली इमेज है, तो उनका कलर हमको कैसा दिखेगा, एज यूजुअल जो उन्होंने पहना है वही दिखेगा, ठीक है। सो द कलर ऑफ इमेज ऑफ द शर्ट विल बी सेम एज द कलर ऑफ द शर्ट, राइट। क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ इमेज, द कलर ऑफ इमेज ऑफ द शर्ट, द कलर ऑफ इमेज ऑफ द शर्ट will be same as the color of shirt, as the color of shirt.
कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज जो इमेज ऑब्टेन होती है पिनहोल कैमरा में दैट इज जस्ट इन्वर्टेड, ठीक है. इमेज यूजिंग पिनहोल कैमरा इज कैसा होगा, इन्वर्टेड. तो कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपसाइड डाउन होता है, सिर्फ इन्वर्टेड होता है और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है. तो ये था हमारा क्वेश्चन 20. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21. Question 21 is flower made of thick colored paper has been pasted on a transparent glass sheet. तो एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है जिस पे ये हमने जो पिक्चर है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है. What will be the shape and color of the shadow seen on the screen? तो स्क्रीन पे हमको क्या दिखेगा. देखो भैया शेडो का तो कोई कलर होता नहीं है, तो चाहे कितना भी कलरफुल आप यहाँ पे इमेज ये ऑब्जेक्ट ले लो, वो उसकी जो इमेज रहेगी वो डार्क पैच ही बनेगा. सो द शेडो फॉर्म विल बी dark. The shadow form will be dark. Shadow हमको कैसा नजर आएगा, डार्क नजर आएगा. Yes, and the shape of the flower along with this stalk, ठीक है. Shape of the flower along with this stalk is observed in the screen, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन दी स्क्रीन. तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होता है खत्म. अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की. सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में है हमारा क्वेश्चन नंबर 22. अ फुटबॉल मैच इज बीइंग प्लेड एट अ नाइट इन अ स्टेडियम विद अ full light on. You can see the shadow of the football kept at the ground but cannot see its shadow when it's kicked high in the air. ठीक है, तो बॉल का आपको इमेज दिखेगा, शेडो दिखेगा, ठीक है, जब वो ग्राउंड पे रहेगा, बट जैसे ही वो उसको किक्ड आउट कर देगा तो हमें उसका शेडो नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन है एंड जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया. तो जब इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो शेडो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है. सो वी कैन सी शेडो फुटबॉल, we can see shadow of football lying on the ground. ठीक है, कब हमें ये शेडो दिखेगा, जब वो फुटबॉल कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे होगा, बिकॉज द ग्राउंड एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर इट, है ना, बिकॉज ग्राउंड act as a screen for it. जो ग्राउंड है वो बॉल के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, स्क्रीन की तरह काम कर रहा है. सो हाउएवर, ठीक है, हाउएवर व्हेन द फुटबॉल इज किक्ड हाई, हाउएवर व्हेन द फुटबॉल is kicked high, जैसे ही हम उस फुटबॉल को बहुत जोर से किक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ग्राउंड विच इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन इज अवे फ्रॉम द फुटबॉल, है ना, द ग्राउंड विच इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन, the ground which is acting as a screen is away from the object, ठीक है, जो ग्राउंड है वो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा. हेंस नो शेडो ऑफ द फुटबॉल विल बी फॉर्म्ड. हेंस no shadow of football
विल ऑब्जर्व्ड, कोई हमें शेडो ऑब्जर्व नहीं होगी, ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड। उसके लिए उनके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि क्या बन सके, शेडो का फॉर्मेशन हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अ स्टूडेंट हैड अ फुटबॉल, अ स्क्रीन एंड अ टॉर्च इन अ वर्किंग कंडीशन, सारी चीजें हैं। ठीक है, सो ही ट्राइड टू फॉर्म अ शेडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन बाय प्लेसिंग देम इन अ डिफरेंट पोजीशन। सम टाइम द शेडो वाज नॉट ऑब्टेन, कभी कभी हो रहा है कि शेडो नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि स्क्रीन और जो बॉल है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो। द स्क्रीन इज फार अवे फ्रॉम द बॉल, द स्क्रीन इज फार अवे फ्रॉम द बॉल। पहली चीज तो ये हो सकती है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का और जो हमारे पास स्क्रीन है उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि द टॉर्च जिससे वो लाइट पास करे, द टॉर्च इज केप्ट अवे फ्रॉम द बॉल, द टॉर्च इज केप्ट अवे फ्रॉम द बॉल। और क्या हो सकता है तीसरा? तीसरा ये हो सकता है कि जो बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज फॉलिंग पैरेलल टू द स्क्रीन। और अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि अगर स्क्रीन के पैरेलल लाइट जाती है, ठीक है, अगर स्क्रीन की पैरेलल लाइट जाती है तो कोई भी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सो द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग पैरेलल टू द स्क्रीन, जिस वजह से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्या है ये क्वेश्चन? अ शीट ऑफ plywood, a piece of the muslin cloth and that of the transparent glass, all of the same size and shape, were placed at A। ठीक है, सारी चीजें A पे रखिए, one by one in the arrangement shown in this figure। Will the shadow be formed in each case? क्या हर केस में हमें शेडो नजर आएगा? If yes, how will the shadow on a screen be different in each case? Give reason for your answer। क्या सबके लिए हमको शेडो मिलेगा? तो देखो भैया, सबके लिए तो हमको शेडो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए शेडो नहीं मिल पाएगा। जो ट्रांसपेरेंट चीज है वो क्या करेगा, वो सारा का सारा लाइट पास कर देगा, तो उसका ऐसा कोई शेडो बनेगा नहीं। जो ट्रांसलूसेंट है उसका हल्का बहुत शेडो बनेगा, ओपेक का तो पूरा पूरा यहाँ पे हमको शेडो नजर आएगा। ठीक है, सो शेडो विल नॉट फॉर्म इन ईच केस, शेडो विल नॉट फॉर्म इन ईच केस, हर केस के लिए हमें यहाँ पे शेडो नहीं मिलेगा। ओनली द पीस ऑफ मसलिन क्लोथ, ओनली द पीस ऑफ मसलिन क्लोथ, ये क्या करेगा, ये शेडो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एट द शीट ऑफ प्लाईवुड, ओनली द पीस ऑफ मसलिन क्लोथ and the sheet of plywood cast shadow on screen। ठीक है, ये स्क्रीन पे क्या करेंगे, शेडो कास्ट करेंगे, है ना। जो शीट होगा, ये प्लाईवुड का शीट होगा, वो क्या करेगा, एक डार्क शेडो बनाएगा, राइट। बिकॉज क्यों बनाएगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली लाइट को जाने नहीं दे रहा, तो बहुत ज्यादा डार्क हमें शेडो मिलेगा। लेकिन अगर हम मसलिन क्लॉथ की बात करें तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वहां से पास हो सकता है, तो वो थोड़ा लाइट शेडो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं, प्लाईवुड फॉर्म अ dark color of shadow because
it block all the light. Whereas muslin cloth form लाइट कलर शेडो. जो मसलिन क्लॉथ है वो क्या करेगा, लाइट कलर का शेडो फॉर्म करेगा एज इट पासेस सम अमाउंट ऑफ लाइट. ठीक है. बट इन केस ऑफ, तीसरा केस क्या था, बट इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, बट in case of transparent glass, no shadow will form as it passes all the light through it. As it passes all the light थ्रू इट. ठीक है. ये क्या करते हैं, सारे के सारे लाइट को पास कर देता है, तो कोई भी यहाँ पे शेडो स्क्रीन पे नहीं बनेगा. क्लियर है भाई, इतना समझ में आ गया. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का. आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको समझ में ना आए होंगे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है. सो बाकी का डिस्कशन अब हम न्यू चैप्टर के साथ करेंगे इन नेक्स्ट क्लास. तब तक लिपटते रहिए. थैंक यू सो मच.